नहीं, देखो हमारा जो इशारा होना है आज, कोर कमांडर जो जय हिंद सेना के हैं उनकी मीटिंग थी, जिन्होंने लगातार पिछले 3 साल से जनता की आवाज उठाई है, जब पक्ष और विपक्ष किसी को चिंता नहीं थी जनता की। तो आज सारे साथियों ने ये फैसला किया है बैठ के। एक फैसला तो ये हुआ है कि एक मुहिम चलाएंगे अब कि जनता जागे और नेताओं पर सवाल दागे। हमें नेताओं के ऊपर जो समस्याएं उनकी अपनी लोकल समस्या थी या स्टेट की समस्या थी उसके ऊपर सवाल दागना ही बात है कि जब फैमिली आईडी से लोग परेशान थे तो पक्ष नहीं कर रहा था तो विपक्ष क्या कर रहा था। जब बेरोजगारी का मामला था तो जब पक्ष दे नहीं रहा था तो विपक्ष क्या कर रहा था। तो मेरा तो सभी साथियों का यही था मानना कि भाई अपनी अपनी समस्याओं को लेके पर्चा लेके खड़े हों लोग, जब ये नेता वोट मांगने के लिए आए और उनके ऊपर सवाल करें। और किसी का रास्ता रोकने की जरूरत नहीं, किसी को पत्थर मारने की जरूरत नहीं, किसी को डले मारने की जरूरत नहीं है, किसी को जूता मारने की जरूरत नहीं है। हमने ये कहा कि भाई जूतों की आप माला लेके तैयार रहो, आप फूलों की माला जूतों की माला तैयार रखो। उसमें किसी का विरोध उस तरह करने की जरूरत नहीं है, ना किसी को गाली देने की, ना कोई हिंसा करने की जरूरत है। और इसमें सारे साथियों ने ये सहमति जताई है कि भाई पूरे हरियाणा में इस मुहिम को चलाएंगे, हम जनता को जागरूक करेंगे इसको लेके, क्योंकि अभी ये नेता चरणों में है। और ये भी नेताओं से पूछे कि आप बताओ, आप अगर जीत गए तो अब कहाँ मिलोगे, लोगों के ऑफिस भी नहीं मिलते, लोगों के घर भी नहीं मिलते, सारे जाके दिल्ली लौट जाए हैं। तो ये बड़ा सवाल है और हम तो इसी पे हैं। दूसरा 19 तारीख को 19 मई को रविवार को भगवान परशुराम जयंती मनाई जाएगी, जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और वो बहुत बड़े लेवल पर पहले भी मनाया क्योंकि अब तो जमीन मिल चुकी है, तो अब वहाँ पे भगवान परशुराम के मंदिर मूर्ति निर्माण के लिए सारे साथियों ने सहमति बराबर में बराबर में। अगर 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 कोई पार्टी का नेता आपके पास आ जाता है तो हाँ। तो मेरे पास कोई सी भी पार्टी का नेता आस्क है, मेरे पास नहीं, हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी कमांडर, किसी के पास भी कोई आस्क है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ना किसी को जूते मारेंगे। हाँ, हमारे पास एक जूता की माला तैयार होगी और एक फूला की माला तैयार होगी, और हम भी नहीं पहनाएंगे। हम उसको ये कह देंगे नेताजी हमारे ये सवाल है, हमारे पास पक्ष वालों के लिए विपक्ष वालों के लिए तैयार है सवाल। हम पूछेंगे कि पूरे चुनाव की कैंपेन के दौरान अभी तक किसी भी नेता ने एसवाईएल के ऊपर बोला है क्या? हरियाणा के 70% लोग जहरीला पानी पी रहे हैं, अभी तक किसी ने बोला है? कोई नहीं बोल रहा है। और हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हमारा फैसला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो लोग पूछे भाई, अब तो गर्मी आ गई, पानी पीने का ही नहीं है यार, खेता ने छोड़ दे। सवाल पूछे बेरोजगारी पे, सवाल ये पूछा जाए कि जब एक मुट्ठी भर लोगों ने आंदोलन करे, लड़ाई लड़ी, सवाल ये पूछे कौन से विपक्ष नेता पे कितने केस हैं भाई, कौन सी लड़ाई लड़ी रहे, कहां गए? तो भाई हमारा तो मतलब यही है, आओ। और मैं किसी को ये भी नहीं है, मैं अपने आप ये कह दूंगा, आपको नेताजी जो लगता है बताओ। आपको लगता है जूता की माला, तो जूता की माला पहन ले अपने आप। फूला की लागती हो तो फूला की पहन ले। और मैं तो जनता से भी कहूं, आप नेता का माला डालने से पहले अपने माँ या बाप या दादा दादी ताऊ किसी का भी माला डाल के ही उसके डाल लें, नहीं तो मेरे ख्याल में तो ये गुलामी है, मैं तो पसंद करता नहीं। नवीन जय हिंद की टिकट की दावेदारी थी, क्योंकि आपने खुद कहा था कि मौका मिलेगा तो जरूर लड़ूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो क्या उसके यार भारतीय जनता पार्टी मैंने क्यों टिकट देगी? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ा हूं 9 साल, कांग्रेस के खिलाफ लड़ा हूं 10 साल, क्यों देंगे भाई मैंने टिकट? टिकट यार रोडवेज की टिकट के भी पैसे लगे, मेरे 10 रुपये है कौन है मेरे लिए? अगर कोई रुपये देवे है तो वो इतना देवे है कि तू लड़ाई लड़ सके। मेरे पास कितना हो भाई पैसे? मेरे तो ठाडे होंगे, हम तो दो, मेरे बाबू 2 बीघे का जमींदार है, बताओ क्या कर लेंगे हम उसमें दे? हमने कोई टिकट विट का मैंने तो आप लोगों को बताया था, अगर भाई बीजेपी वाला ने भी कांग्रेस वाला ने सब संपर्क करे हैं, वो एक नॉर्मल बात हो, मेल मुलाकात हो जाओ कि नेता थे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है टिकट। मेरे तो ठाडे आड़े 1000 आदमी है इनकी पार्टियां, बता। हम तो सिर्फ आवाज, हम तो ये पूछ रहे हैं इनके नेताओं से, इनके श्रोमणी नेताओं से, जो अपने आप ने माना हम नेता है। तो ये केस तो हमने भुगते हैं भाई विपक्ष के। ये कि थे कौन से बिल में घुघरी में थे, मन तो फेरा नहीं भाई। समर्थन मांगने के लिए फोन आए? कौन है? आवेंगे फिर न्यू, हम क्या समर्थन देंगे? हमारा तो मुद्दा पे हमने कोई, हम तो जनता तो एक बात कही, मैं तो अपने बाबू तो भी नुकूंगा भाई, तेरा जीत जी करे ना बाबू, उड़ा वोट गेरिए। हम किसी को वोट के लिए हमने वो करने की जरूरत नहीं, इसको गेरो ना गेरो, सबका अपना विवेक है, अपने विवेक से गेरे। मेरा एक ये जरूर मानना है कि जाति धर्म क्षेत्र फलाना दिखड़ा इनके नाम पे लड़ियो मन्ना, भाईचारा बनाए रखियो। जिसने जित वोट गेरनी है पूरा वोट गेरियो, वोट गेरन जरूर जाइयो, चाहे नोटा पे दबा गाइयो। और इस दौरान दारू मत पीना, दारू नकली चाल लगी,
दारू सस्ती, मतलब महंगी बोतल में सस्ती शराब पाओगी। इसलिए इस टाइम पे किसी से दारू की बजाय घी ले लो, और घी भी अपना देसी लियो, वो भी मिलावटी पास के है। और मेरा अपना ये मानना है कि इसमें सीजन में दारू ना पियो, नगद ले लियो, कोई प्रॉब्लम नहीं नगद में, ठीक है ना, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा अपना ये मानना है। लेकिन दारू जा पी ली ना तुमने किसी ने भी, मरोगे बताऊं भगवान कसम, मन बेरा है ना। आके नकली मतलब महंगी 2000 रुपये की बोतल में लेके भी आना है तो खुद लेगा अपने आप। हालांकि उसमें उड़ा भी पाओगी इस टाइम पे, क्योंकि डिमांड ज्यादा हो जाए, तो इसलिए मैं तो सबसे लोगों से यही कहूंगा, अगर भाई दारू की जगह दूध ले लियो, घी ले लियो, और जब पीनी हो दारू है तो फिर अपने आप लाइयो, अपना नगद लेगा अपने आप।